जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स एडविन वेब, एक अमेरिकी सरकार के अधिकारी के नाम पर रखा गया है, जो मरकरी, जेमिनी और अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रमों के दौरान 1961 से 1968 तक नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के विकास का काम किया। इनके गाइडेंस में ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को दो एरोस्पेस कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम नॉर्थरॉप ग्रुमन और बॉल एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज है। जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिशन। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक परिक्रमा करने वाली इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप की खोजों को लंबी वेवलेंथ कवरेज और बहुत बेहतर सेंसिटिविटी के साथ एक्सटेंडेड करेगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को समय की शुरुआत के बहुत करीब देखने, अनऑब्जर्व्ड गैलेक्सीज को देखने के साथ साथ धूल के बादलों के अंदर देखने में सक्षम बनाती है, जहां आज नए स्टार और नए प्लैनेटरी सिस्टम बन रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कितना बड़ा? हबल टेलीस्कोप से तुलना करें तो उससे लगभग 2 गुना बड़ा, जो कि केवल 13 मीटर लंबा है, जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का वजन 6500 किलोग्राम का लगभग हबल का आधा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के गोल्ड प्लेटेड मिरर का कुल डायमीटर 6.5 मीटर्स है, जो हबल की 2.4 मीटर्स डायमीटर प्लेट से बहुत बड़ा है। कुल मिलाकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में हबल की तुलना में लगभग 15 गुना अधिक बड़ा वाइड व्यू है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कितना लंबा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सनशील्ड की डायमेंशन 21.2 मीटर बाय 14.2 मीटर, 69.5 फीट बाय 46.5 फीट और ओवरऑल ऑब्जर्वेटरी की हाइट 8 मीटर 28 फीट है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर का साइज। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सेगमेंटेड प्राइमरी मिरर का डायमीटर 6.5 मीटर 21.7 फीट है। टोटल 18 सेगमेंट्स में से प्रत्येक सेगमेंट 1.32 मीटर 4.3 फीट का है। मिरर का एरिया लगभग 25 वर्ग मीटर 270 वर्ग फुट और वेट 705 किलोग्राम है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को सनशील्ड की आवश्यकता क्यों? यूनिवर्स में दूर की वस्तुओं से धुंधले इंफ्रारेड लाइट का सटीक और सूक्ष्म रूप से पता लगाने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के पास से निकलने वाली मजबूत इंफ्रारेड लाइट से शील्डेड किया गया है। सनशील्ड की 5 परतें इन आसपास की वस्तुओं से निकलने वाले प्रकाश को ब्लॉक करती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को पावर कैसे मिलती? जेम्स वेब टेलीस्कोप को पावर एक ऑन-बोर्ड सोलर सिस्टम से मिलती है। इसमें ऑब्जर्वेटरी की ऑर्बिट और एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए एक प्रपल्शन सिस्टम भी है। सोलर अरे मिशन के जीवन के लिए 2000 वॉट इलेक्ट्रिकल पावर प्रदान करता है और कम से कम 10 इयर्स के साइंस ऑपरेशन के लिए इस पर इनफ प्रोपेलेंट है। जेम्स वेब टेलीस्कोप प्रत्येक दिन कितना डेटा ट्रांसमिट करता? यह टेलीस्कोप हर दिन कम से कम 57.2 गीगाबाइट रिकॉर्ड किए गए साइंस डेटा को डाउनलिंक कर सकता है, जिसकी मैक्सिमम डेटा स्पीड 28 मेगाबिट प्रति सेकंड है। क्या जेम्स वेब टेलीस्कोप का सनशील्ड माइक्रोमीटरोइड प्रभाव का सामना कर सकता है? सनशील्ड लेयर्स को रिपस्टॉप के साथ बनाया गया है, इसलिए यदि कोई माइक्रोमीटरोइड एक लेयर को छेदती है तो यह बहुत दूर तक नहीं चीर सकती है, जिससे लेयर की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बनी रहती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब कहाँ? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 ऑर्बिट पहुंचने में लगभग 1 महीने का समय लगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब L2 ऑर्बिट में है। यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, क्योंकि यहां से डीप स्पेस का क्लियर व्यू दिखता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्वयं पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि उस बिंदु पर होता है जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक दूसरे के बराबर होता है, जिसे लैग्रेंज बिंदु कहा जाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में कितनी दूर तक देखा जा सकता? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करता है। यह आकाश में लगभग किसी भी बिंदु को देखने की क्षमता रखता है। लगभग 39% स्पेस किसी भी समय वेब को संभावित रूप से दिखाई देता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इमेज। हाल ही में नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई पहली तस्वीरों को जारी किया है।
दुनिया को जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली जाने वाली इमेज का बेसब्री से इंतजार था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई पहली इमेजेस में रिजल्ट पहले से भी अधिक शानदार दिख रहे हैं। यह यूनिवर्स की अब तक की सबसे गहरी और साफ इमेजेस में से एक है।